हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 11th का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स की जानकारी आपने हाई स्कूल में थोड़ी सी गेन की होगी, बट वो बहुत ही बेसिक थी। 11th के अंदर हम लोग 11th और 12th पूरा फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी आती है कि आखिर हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स है क्या। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ फिजिक्स। ठीक, तो फिजिक्स बेसिकली अगर हम इसको समझाने की बात करें तो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या लॉजिकल और क्या साइंटिफिक रीज़न है, इसको जानना ही फिजिक्स कहलाता है। ठीक, कि हम जैसे हमारे चारों तरफ जैसे दिन या रात हो रही है, ठीक, अभी दिन रात क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या नेचर का रीज़न है, नेचर का कौन सा लॉ वर्क करता है, इसके बारे में जानना फिजिक्स कहलाएगा। जैसे हमारे पास एक बाइक है, बाइक रोड पे चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या रीज़न है कि बाइक रोड पे चल रही है, इसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न है, इसको जानना फिजिक्स कहलाता है। रॉकेट का उड़ना, ठीक, रॉकेट क्यों जो है ऊपर जा रहा है, रॉकेट को उड़ाने के लिए हमको फ्यूल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, रॉकेट के अंदर जो इंजन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है इन सब चीज़ों का आंसर हमको फिजिक्स देती है। ठीक, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी आवाज़ जो ये आप तक पहुंच रही है ये कैसे पहुंच रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको भी जानना फिजिक्स है। तो जो कुछ भी हमारे तरफ चारों तरफ हो रहा है उसे हम फिजिक्स कह सकते हैं। लेकिन किताबों में जो इसकी डिफिनीशन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक, फिजिक्स क्या है, नेचर, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब जो चीज़ें गॉड ने बनाई हैं, ठीक, उनके पीछे क्या नियम हुए, क्या लॉज हैं, वो किस तरीके से अपने आप को जो है यहाँ इस अर्थ पर कंटिन्यू करती हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है फिजिक्स से। जैसे दिन होता है फिर कुछ देर बाद रात होती है, ठीक, सूरज हमेशा निकलता है, ठीक, आसमान का नीला दिखाई देना, इसके पीछे क्या रीज़न है, इन सब ये तो फिजिकल एक घटनाएं हैं, फिजिकल नेचुरल घटनाएं हैं, इनके बारे में क्या जो है हम कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको जानना है फिजिक्स से। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स। तो छोटी सी डेफिनेशन तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन इसको हम और आम भाषा में समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना, सूरज का निकलना, दिन रात का होना, ज्वालामुखी का फूटना, ये तूफानों का चलना और ज़मीन पे चलना, हवाई जहाज़ में उड़ना, इंद्रधनुष का बनना, आसमान का नीला दिखाई देना, ठीक, पानी का नीला दिखाई देना, हमारे आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक, जो आप इस वीडियो देख पा रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये जितनी भी आपके चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं इनके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न है, उसको जानना ही फिजिक्स कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे लॉजिकल और साइंटिफिक रीज़न जानना ही फिजिक्स है। ठीक, तो फिजिक्स एक बहुत ही अब्रॉड सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप इसको, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप इसको फील करेंगे, समझेंगे, उतना ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हैं। तो फिजिक्स का एक हिस्सा बहुत और इम्पॉर्टेंट है, अगर फिजिक्स हमको समझना है तो हमको एक चीज़ आनी ज़रूरी है जो कि है मैथ। तो यहाँ पर हमने हेडिंग बना रखी है, रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथ में क्या रिलेशन है, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इनके बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। आप मैथ के बगैर फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं। ठीक, फिजिक्स को समझना है तो आपको मैथ आना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी हम कह सकते हैं, या हमने डिफिनेशन में भी लिखा है, मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। किसी भी चीज़ को समझना है तो हमको उसकी भाषा आनी चाहिए। जैसे अगर हमको इंग्लिश समझनी होती है तो हमको इंग्लिश के वर्ड और इंग्लिश की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो हम इंग्लिश की बुक्स को समझ सकते हैं। अगर हमको उर्दू समझना है तो हमको उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी तो हम उस उर्दू को समझ सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स की भाषा है, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है मैथ, वो आनी चाहिए। तो मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। विदाउट मैथ यू कांट अंडरस्टैंड द फिजिक्स। आप मैथ के बगैर फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। मैथ जो है हमको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है फिजिक्स को समझने के लिए। ये फिजिक्स में चीज़ों को बहुत ही आसान कर देता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन। यानी आपने एसिलरेशन हाई स्कूल में एक शब्द पढ़ा होगा जिसको हिंदी में हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग में होने वाला परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हमने 1 2 3 4 5 6 वर्डों का यूज़ किया है।
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम इसको लिख रहे हैं, ठीक, और हिंदी में लिखें तो शायद 6 से ज़्यादा भी हो जाए, बट अगर हम इसी को मैथ में लिखना चाहें तो मैथ में एक छोटा सा सिंबल है dv/dt, या इसी को हम इन शॉर्ट ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो इतना लिखना बेहतर है कि ये एक वर्ड हमको लिखना बेहतर है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा समय बचा रहा है और चीज़ों को आसान कर रहा है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे लिखा है इन इंग्लिश लैंग्वेज 2 + 2 = 4, जैसे 2 + 2 मिलकर 4 होते हैं। तो ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में इतने वर्डों से लिखा, 1 2 3 4 5 6। और अगर इसी को मैथ में लिखें तो 2 + 2 = 4। कितना ईजी है, देखो इतने से शब्दों में इतने से चिन्हों के साथ हमको अपनी बात तो कंप्लीट कर दी। तो उसी तरीके से फिजिक्स को समझने में मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और यही कारण है कि ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका एक रीज़न यही है कि बहुत से बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है। आपको मैथ बहुत लंबी चौड़ी, बहुत ही एडवांस मैथ की जरूरत नहीं है फिजिक्स समझने के लिए। आपको कुछ बेसिक मैथ आनी चाहिए, और थोड़ी सी एडवांस मैथ, जब आपको बेसिक मैथ आती है तो आप एडवांस मैथ अपने आप समझ जाते हैं। तो बेसिक मैथ में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपको एडिशन आना चाहिए, आप सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, और रूट स्क्वायर निकालना आना चाहिए, कुछ चीज़ों के क्यूब पता होने चाहिए आपको, ठीक। इसी तरीके से जो बेसिक हैं, दो भिन्नों का जोड़ना, उनको घटाना, ठीक, ये सब चीज़ें आपको समझ, परसेंटेज निकालना, ठीक, रीडिंग लिखना, बेसिक ग्राफ बनाना, ये सभी बेसिक मैथ के अंदर आते हैं। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाली है। उसके साथ साथ हमको थोड़ा सा एडवांस मैथ की ज़रूरत होती है। एडवांस मैथ आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक आती है तो आपके पास इतनी तो एबिलिटी होगी कि आप एडवांस मैथ बहुत ही थोड़ी सी, जैसे इंटीग्रेशन है, या आप नई चीज़ पढ़ेंगे मैथ के अंदर, डिफरेंशिएशन है जिसको अवकलन कहते हैं, ग्राफ का ड्रा करना, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं आसानी से। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं फिजिक्स में समझने के लिए, कि आपको मैथ बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप इमेजिनेशन पावर आपके अंदर कितनी है, आप चीज़ों को कितना इमेज जो है समझ सकते हैं, उनको कितनी अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिजिक्स से बेहतर कुछ नहीं आपको लगेगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस फिजिक्स में करेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक सा जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो बनाया कि फिजिक्स है क्या, ठीक। बाकी हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक, कि हम 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और 12th में क्या क्या पढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपने हम शुरुआत करेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक। धन्यवाद।